देशद्रोहियों को करते ढेर हैं, शाह नहीं बब्बर शेर हैं। देशद्रोहियों को करते ढेर हैं, शाह नहीं बब्बर शेर हैं। माननीय गृह मंत्री जी पधार चुके हैं, कृपया जोरदार स्वागत करें। माननीय अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भी पधारे। कृपया जोरदार तालियां बजाकर अपने लोकप्रिय सांसद और मंत्री जी का स्वागत करें। अरे सचिन जी रुकिए रुकिए, व्यवस्थित होने दीजिए पहले। मैं अपने सारे नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। पूरे क्षेत्र की जनता से की तरफ से उनका जोरदार स्वागत हमारे माननीय नेतागण कर रहे हैं। माननीय अमित शाह, 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 माननीय अमित शाह। हमारे बीच हरियाणा सरकार के पूर्व वित्त मंत्री और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे कैप्टन अभिमन्यु जी, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, उनका मन से स्वागत करते हैं। माननीय अमित शाह, माननीय अमित शाह, जनरल वीके सिंह, माननीय अमित शाह, नंद किशोर, भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी, माननीय अमित शाह, माननीय अमित शाह। माता की, भारत माता की। माननीय अमित शाह जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद। आज हम सब लोनी वासियों के लिए बहुत गौरव का दिन है, बहुत ही हर्ष का दिन है कि पहली बार लोनी नगर पालिका में माननीय अमित शाह जी का, जो भारत के ऐसे गृह मंत्री, संकल्प की 300 पार की मुट्ठी बिछिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहां मेरे साथ मंच पर उपस्थित कैप्टन अभिमन्यु सिंह जी, जिन्होंने पूरा जीवन मां भारती की सुरक्षा में लगाया है, ऐसे हमारे यहां के लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सिंघल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद अनिल जी, श्री नंद किशोर गुर्जर जी, और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। आज मैं पहली बार लोनी नगर में आया हूं और लोनी नगर में आकर पवित्र भूमि के दुर्गा हनुमान मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीर दरा, चाहे तैमूर लंग के सामने लड़ना हो, चाहे मुगलों के सामने लड़ना हो, चाहे अंग्रेजों के सामने लड़ना हो, ये भूमि ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, वीरता के साथ इसका सामना किया है। मित्रों, आज मैं आपके पास आया हूं तब एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप यहां पर लोनी वाले जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग टीवी पर सुन रहे हैं,
वो मैं सभी को कहने आया हूं कि 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी को विधायक या मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के माफियाओं को चून चून कर समाप्त करने का चुनाव है। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश को देश में सबसे विकसित राज्य बनाने का चुनाव। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मेरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उनका उज्जवल भविष्य के रास्ते पर चलाने का चुनाव। और 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीब भाइयों बहनों के जीवन में उजियारा लाने का चुनाव। ये चुनाव के अंदर कोई छोटे उद्देश्य के लिए हम यहां न आए। मित्रों, मैं आज राम प्यारी गुर्जरी को याद करने आया हूं कि वीरांगना राम प्यारी के नेतृत्व में तैमूर लंग को यहां से आए, उनके गुंडों ने तांडव किया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आपे में रहिएगा, घर में रहिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर माफियाओं को चुन चुन कर उत्तर प्रदेश के बाहर निकालने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी माफिया दिखाई पड़ता है तो 3 ही जगह पे माफिया दिखाई पड़ता है। 3 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, दूसरा जेल में है, और तीसरा समाजवादी पार्टी की विधायकों की प्रत्याशियों की सूची में। मुझे बताइए, माफिया राज फिर से लाने वाली सपा को हम चुनकर सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया। हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालना हमारा लक्ष्य रहा है। मित्रों, एक किसानों की बात करता हूं, मैं बताने आया हूं। मित्रों, किसानों का ऋण माफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गन्ना किसानों को 1,48,000 करोड़ रुपए का 1,48,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को जल्दी भुगतान मिले और जल्दी बड़ा दाम मिले, इसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। इथेनॉल के कारखाने लगाकर गन्ना कारखानों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू, आप इस बात का जवाब दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 42 सरकारी चीनी मिलें, सहकारी चीनी मिलें थी, आपके शासन के अंदर 42 से 21 हो गई। सपा बसपा की सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस सपा बसपा की सरकारें थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2013-14 में 66,000 करोड़ भेजा था। कितना भेजा था? अरे यार सुनो और जोर से बोलो, 66,000 करोड़ भेजा था। कितना? कितना? अबे सपा बसपा कांग्रेस ने 66,000 करोड़ भेजा था। अभी इस बजट में मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को 66,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,46,000
500 करोड़ रुपया भेजने का काम नरेंद्र मोदी। अरे अखिलेश भाई बहन जी, जरा उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, आपके समय में विकास के काम क्यों नहीं होते थे? मित्रों, उत्तर प्रदेश में भूले हैं किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को जेल में डाल दिया गया। जो पीड़ित थे उनको आरोपी बनाया और जो आरोपी थे उनको पीड़ित बनाने सरकार ने किया था। मित्रों, हमने ये 5 साल में पूरे उत्तर ज्यादा गरीबों के घर में 2 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अरे लौनी वालों, मुझे बताओ भाई, ये सपा की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? ये माताओं बहनों जरा बताना, आती थी क्या बिजली? आपने बदल दिया, कमल फूल की सरकार बनाई, मोदी जी की सरकार बनाई, बिजली आती है या नहीं आती है? कौन लाया बिजली भाई? कौन लाया बिजली? ये सपा वाले आएंगे, फिर से अंधियारा करेंगे। मैं आपको कहने वाला हूं मित्रों, 1-2 घंटा जाती है ना, वो भी नहीं जाएगी। अगले 5 साल में 24 घंटा 365 दिन। मित्रों, हमने मेरठ गाजियाबाद दिल्ली रैपिड रेल मेट्रो पर काम कर रहे हैं। और जब धारा 370 हटाई जा रही थी, मेरे सामने कहकर खड़े होकर लोकसभा में अखिलेश बाबू धमका रहे थे कि क्या हटाते हो धारा, खून की नदियां बन जाएगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां क्या बहेगी? किसी की कंकड़ डालने की भी हिम्मत नहीं। ये सर रहे थे धारा 370 का अपनी वोट बैंक के लिए कश्मीर को ताक पर रखते हो। क्या आपका वोट नहीं है भाई? है या नहीं है? है या नहीं है? इनको पूछना कि वोट बैंक के लिए हम कश्मीर जाने नहीं देंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने भारत माता की, और मित्रों आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी की सरकार बनी। ये पाकिस्तान वाले समझे नहीं, उनको लगा आज भी मोनी बाबा की सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार आ गई है। समझे नहीं, उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे निर्दोष जवानों को मौत के घाट उतार दिया। मगर इस बार मोदी जी की सरकार थी, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। मोदी जी ने देश भर में संदेश और हमारी सीमा उसके साथ छेड़खानी को माफियाओं से मुक्त केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विधायक बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? 300 पार करोगे क्या? पक्का करोगे? मानकर जाओ पक्का। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और लोनी के और एक गाजियाबाद के वीरों को याद कर मुट्ठी भींचकर मां भारती का जयकारा बुलाई है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।